गाइस आज है पूर्णिमा और पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 6:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ पूजा करने, नहा धो के। और ज्योति के लिए बना दिया, मैगी बना के रख दिया, आज उसने मैगी लेके जानी थी। और मैं हो चुकी हूँ पूजा के लिए तैयार और शर्मा जी कर रहे हैं झाड़ू पोछा और इतने मैं करती हूँ पूजा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज यहाँ पर सुबह का बन रहा है हमारा नाश्ता और ये सारा सामान जो बिखरा पड़ा हुआ है अब मैं करूँगी। सुबह के बज रहे हैं 9:30, 9:30 बजे सब जा चुके हैं, बस मैं ही हूँ और बेटा है घर पे। तो मैं अब कर रही हूँ किचन को साफ़। और ये देखो कितना सारा बर्तन है, सारे बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर, ये सब मैंने करना है। उसके बाद मैंने बाद में बर्तन करूँगी। पहले मैं बेटे के लिए पोहा बना देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर पोहा। और पोहा को बनाने के बाद में फिर सारा घर का काम करूँगी और एक अलमीरा को साफ़ करूँगी, क्योंकि वो बहुत दिन से ना गंदी पड़ी है। उसको कई बार सोचती हूँ तो मन नहीं करता, लेकिन करनी पड़ेगी, लेकिन करूँगी मैं। और अब मैं यहाँ पर पोहा बना रही हूँ और पोहा बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन रख दिया है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल सरसों का। अभी ये थोड़ा सा गीला है तो ये गीला है, इसके लिए मैं जब तक पोहे को धो लेती हूँ अच्छे से पानी में, बिल्कुल साफ़ पानी में 2-3 बार धो लेती हूँ। क्योंकि बाहर पे है तो पैकेट वाला, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोई मिट्टी वगैरह या गंद वगैरह होता है तो वो निकल जाता है। इसके लिए मैंने धोआ यहाँ पर पोहा और पोहे को धो के रख लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ डालूँगी गर्म होने के बाद में तेल। अभी हमारा ये जो फ्राई पैन है ना नीचे से ख़राब हो रहा है और इस फ्राई पैन को मैं बदलूँगी। तो बस हमारा पोहा बनके हो गया रेडी और अब हम बच्चे को दे देते हैं इसको, पोहे को। पोहा डाल के मैं इसको डाल देती हूँ, इसमें जाके डाल के इसको दे आती हूँ बच्चे को। उसके बाद में फिर मैं घर का ये सारी सफाई करूँगी, किचन को बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। और इस टाइम हो रहे हैं 10 बज चुके हैं और इतना टाइम हो गया है। बस अब इसको ये निकाल के इसको दे दूँगी तो वो खा लेगा, जब तक खाएगा, जब तक आधे बर्तन हो जाएंगे फिर ये प्लेट रह जाएगी तो मैं बाद में कर दूँगी। अब मैं इसके लिए देख रही हूँ चम्मच। चम्मच ढूंढने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि सारी चमचे वमचे सब अभी बर्तन साफ़ करने के लिए रखे हुए हैं ना, उसमें डली हुई हैं। बस अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसकी अलमीरा की सफाई, क्योंकि ये बहुत गंदी हो रही थी, बहुत दिन हो गए थे ना, तो मैं तबीयत ठीक नहीं थी, करने का मन नहीं करता, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई ना, इस करके भी नहीं करता। तो बस यहाँ पर मैंने करा साफ़ इसको और इसमें डब्बे पोंछ पोंछ के लगा दूँगी सारे, क्योंकि बस मेरे पास क्या काम है, बस यही काम है सारा दिन। मुझे टाइम का पता भी नहीं चलता जब बच्चे घर में होते हैं, तो अगर बच्चे घर में नहीं होते तो टाइम निकालना मुश्किल होता है। यहाँ मैंने सारे ये 5-5 किलो के डब्बे लगा दिए हैं और बस अब मेरा यहाँ पर हो गया। अब फिर मैंने लिया फ्रिज को कर दिया साफ़। फ्रिज साफ़ करने में देखो मैंने क्या क्या निकाला है। मैं बड़ी पन्नी देख रही थी लेकिन मुझे नहीं मिली, फिर मैंने वो छोटी सी पन्नी में ही डाल दिया। इसमें आलू प्याज हैं तो इसमें नहीं मिली, तो मैंने ये खिचड़ी कब की बनी हुई है, पता नहीं कब कब की सामान रखा रहता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तभी काम होता है। तो बस मैंने इसको कर दिया साफ़ बिल्कुल। इन सबको इसमें पलट दूँगी और पलटने के बाद में ये देखो इतना सारा खाने पीने का सामान रखा हुआ था, कितने दिन से कितने बर्तन खाली हो चुके हैं। अब ये सारे बर्तनों को साफ़ कर दूंगी। अभी ये वो पतीला रखा है, इसमें थोड़ी सी मूली की भुजी बनानी थी, वो रखी है, टाइम नहीं लग पा रहा। और यहाँ पर फिर मैंने ये जो ब्रेकफास्ट के लिए बनाया हुआ है इसको साफ़ कर दूंगी बिल्कुल। और बर्तन वगैरह सब मैं ढूंढ रही थी, तौलिया तौलिया नहीं मिल रही थी मुझे, और मैंने तौलिया को धो के उसी में डाल दिया। अब मैं इसको तौलिया से पोंछ के बिल्कुल साफ़ कर दूंगी, एकदम से चमक आ जाती है इसके अंदर। पहले मैं कालीन से करती थी, लेकिन वो छोटे वाला बेटा मेरा कालीन को ले गया है गाड़ी साफ़ करने के लिए, और मंगाऊंगी जब भी मैं साफ़ किया करूँगा। अभी मैं सर्फ़ के पानी से कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर हो गई थी सारा काम फिनिश करके, अब मैं थोड़ी देर पानी वानी पी के बैठूंगी। देखो मेरे को कितनी थकान महसूस हो रही है, मैं थक जाती हूँ कई बार बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मेरे से काम होता नहीं है। और ये अब मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए खाना। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया था, पानी वानी पिया, फिर दोबारा से शुरू हो गई थी, क्योंकि 1 बजे काम ख़त्म हुआ था। फिर मैं दोबारा से 1:30 बजे फिर लग गई थी, आधा घंटे मैंने थोड़ा सा कमर सीधी करी। उसके बाद मैंने बनाई पुदीना और हरे धनिए की चटनी, जो कि अच्छी लगती है गर्मियों में। तो ये चटनी बन रही है हमारी यहाँ पर। और चटनी बनाने के बाद में फिर मैं और काम बच्चे के लिए बनाऊंगी दोपहर का खाना।
तो बस यहाँ पर हमारी चटनी हो गई है तैयार। इस चटनी को मैं इसमें पलट दूँगी, इसमें डालूँगी नींबू। मैं इमली बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि इमली ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं इसमें खटाई के लिए नींबू डाल देती हूँ या अमचूर डाल देती हूँ। तो अमचूर से क्या होता है, कई बार ना गला ख़राब हो जाता है, इस करके मैं ज़्यादातर चटनी के अंदर नींबू का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि नींबू सही रहता है। और पुदीना, धनिया और नींबू, जीरा जो चटनी में आप सब डालते हैं, कई प्याज भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, वो मैं कुछ नहीं डालती हूँ, सादा सिंपल बनाती हूँ। बहुत टेस्टी चटनी बनती है। तो बस मेरी चटनी हो गई है रेडी, तैयार बिल्कुल। और अब मैं बैंगन को भून लेती हूँ। बिल्कुल सादा सा मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ बच्चे के लिए। और इसके लिए मैं प्याज कट कर लेती हूँ। जब तक हमारा बैंगन भून के तैयार होगा, इतनी देर में हमारा प्याज कट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर बैंगन को लिया भून अच्छे से, और इधर मैं कट रही हूँ प्याज काट के। उसके बाद में फिर मैं, अब ये हमारा बैंगन बिल्कुल भुन चुका है। मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ, तो आज मेरा मन था कि मैं ऐसे बनाऊँ, तो ऐसे मैंने बनाया। बहुत अच्छा बनता, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, इस करके मैंने बनाया। और यहाँ पर रखा फ्राई पैन, जो कि बनाऊँगी भरता। इधर चटनी बना चुकी हूँ, भरता बना लूँगी। आज दही ख़त्म हो गया तो रायता नहीं बनाऊँगी। बस यहाँ पर मैं इसको गरम करके, इसमें तेल गरम हो चुका है, जीरा डल चुका है। अब डालूँगी प्याज और टमाटर। इनको पहले प्याज को ना थोड़ा सा ब्राउन कलर कर लूँगी इसका, तब फिर मैं टमाटर, हरी मिर्च डाल दूँगी इसमें। हरा धनिया वगैरह सब डाल के बनाओ ना, टेस्टी बनता है। जब तक ये ब्राउन होगा अच्छे से, प्याज जब हमारी भुन जाती है ना, तो बस जो, अब मैंने इसको चिमनी को चला दिया है, क्योंकि चिमनी के बिना ना पूरे घर में थोड़ा सा भभका सा हो जाता है, जिससे कि घुटन होने लगती है। इस करके मैंने इस चिमनी चला ली है। और यहाँ हमारा भरता हो गया बन के रेडी, बिल्कुल तैयार है। बस थोड़ा सा चला दूँगी, और चलाने के बाद में इसे उतार लूँगी। अब मैं बनाऊँगी जौ की रोटी। जौ का आटा लेके आई थी बच्चे के लिए, मैंने सोचा कि चलो जौ की रोटी खिला के देखती इसको। और आज मैंने जौ के आटे की रोटी बनाई है, और बहुत अच्छी बनी है। मतलब थोड़ा सा इसको, जौ के आटे को ना मलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गूंदना पड़ता है, तभी नहीं तो फटी फटी सी चारों तरफ से फट जाती हैं रोटियाँ। अभी ये कम मला हुआ था आटा, तभी भी फिर सही से बन गई थी रोटियाँ। और हमारी थाली हो गई है तैयार बच्चे की। इधर इधर हरी मिर्च और छुकी हुई, सलाद, रोटी, चटनी, थोड़ा सा और मैंने इसमें डाल दिया। और अब मैं बच्चे को दे आई थी रोटी, खिला पिला दिया। अब मैं खाना खा लूँगी, क्योंकि बच चुका है 2:30 बजे मैं खाना खा रही हूँ। आज लेट हो गया है हमारा खाना भी, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, मेरे से अब ज़्यादा काम होता नहीं है, और काम वाली कोई मिल नहीं रही है हमारे को। तो मैं खा रही हूँ यहाँ पर खाना। खाना खाने के बाद में बज चुके थे 4, और 4 बजे मैंने बनाई चाय और रखी खीर। आज है पूर्णिमा, तो इसके लिए मैं शाम को खीर बना रही हूँ। आज मेरे से व्रत नहीं रखा गया, क्योंकि मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, तो व्रत रखने के लिए मना किया, तो मैंने व्रत नहीं किया। तो मैं यहाँ शाम के लिए अपने कान्हा जी के लिए खीर बना रही हूँ, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस पे खीर ज़रूरी बनती है हमारे यहाँ पर। तो मैं बना दूँगी खीर। खीर को एक तरफ रख देती हूँ, चाय एक तरफ रख देती हूँ। चाय पीने के बाद में फिर मैं चाय को फीकी पीती हूँ, मीठा डाल के मुझे टेस्ट नहीं आता चाय में। और कई लोग कहते हैं कि शुगर हो गया इस करके पीती है, नहीं, मेरे को वैसे ही स्वाद चाय में मीठा अच्छा नहीं लगता, इस करके मैं फीकी चाय पीती हूँ। और इस तभी भी मोटापा कम नहीं होता, कहते चाय पीने से ना मोटापा बढ़ता है, लेकिन फीकी चाय पी रही हूँ फिर भी मोटापा कम नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं कम होता, कुछ खाना पीना इतना भी नहीं खाती, फिर भी मेरा मोटापा कम नहीं होता। तो बस यहाँ पर मैंने खीर को रख दिया है, और चाय हमारी बनके हो गई है तैयार। चाय छान के पी के फिर मैं, अब इसमें खीर के लिए मैंने चावल भिगोए थे, धोए अच्छे से और डाल दिए। इसमें डाला मखाना, काजू, और इसमें डाले मैंने अखरोट, बादाम डाल के रख दिया। अब ये यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, और शाम के लिए ये देखो खीर हमारी बन के तैयार हो गई है शाम के लिए। अब कान्हा जी को हम भोग लगा देंगे, इसमें मैं मखाने वगैरह सब डाल दिया है, अभी बनेगा। और इधर मैंने निकाला था घी, और ये 2-3 दिन की मलाई को जमा के इसका घी निकाल दिया। और ये हो गए थे 8, 8:15 बज रहे हैं। अब शाम का खाना मैं बना रही हूँ, और ये फुलके बना रही हूँ। तो बस यही है आज का हमारा ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।